हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर। देखिए आप लोग एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि देखिए आप लोग इधर-उधर की फेक न्यूज़ देख लेते हैं, जिस वजह से आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं परीक्षा को लेकर। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं, क्या सर परीक्षाएँ जुलाई में होंगी? कुछ लोगों का कहना है कि क्या सर परीक्षाएँ अगस्त में होंगी? इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज ये क्लास हमें रखनी पड़ी। अदरवाइज़ देखिए हमें इन सब चीज़ों पर अभी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब तक कोई जानकारी सही, सत्य और प्रमाणित नहीं होगी, तब तक हम बेवजह, बेफ़ालतू की जानकारी आपके पास शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जानकारी हम वही आपको देंगे जो बिल्कुल सही होगी। आज के बाद देखिए आप लोगों को एग्ज़ाम को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। हम इस हिसाब से सारा कुछ क्लियर कर देंगे। देखिए इस क्लास के बाद आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा परीक्षा को लेकर, ठीक है? और देखिए आप डेली-डेली इधर-उधर न्यूज़ देखने के चक्कर में आप लोग अपनी तैयारी सही से नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप डेली-डेली इन्हीं चक्करों में पड़े हैं। इस वज़ह से आपकी तैयारी कहीं न कहीं छूटती जा रही है। तो आप देखिए अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला डाउट तो आपके मन में है कि कब होगी परीक्षा, ठीक है? एक तो डाउट ये चल रहा है, कितने दिन शेष बचे हैं, ठीक है? और परीक्षा फॉर्म कितने दिन पहले आते हैं और कैसे करें एग्ज़ाम की तैयारी? ये सारे डाउट अब क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? एक-एक करके हम आपको समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं परीक्षा फॉर्म, यानी जब भी देखिए आपकी परीक्षाएँ होंगी, चाहे जिस महीने में परीक्षा हो, ठीक है? उससे 15 या 20 दिन पहले परीक्षा फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है? यानी ये एक आप कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। देखिए आप सभी लोग मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है? सभी लोग 18 प्लस हैं। यहाँ पर जितने लोग ये क्लास देख रहे हैं वो सभी लोग 18 प्लस हैं। आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए और थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। जब भी देखिए आप लोगों की परीक्षाएँ होंगी तो 15-20 दिन पहले आ जाते हैं परीक्षा फॉर्म, ठीक है? तो अभी तो कोई ना परीक्षा फॉर्म आया है, ना अभी इसकी दूर-दूर तक कोई खबर है। तो ठीक है? अब इससे पहले एक बात ज़रूरी है। देखिए परीक्षा फॉर्म से पहले आप लोगों की अभी होगी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप यानी टीचिंग। अभी आप लोगों की देखिए टीचिंग भी नहीं लगी है, ठीक है? और ये टीचिंग कितने दिनों की होती है? ये टीचिंग होती है आप लोगों की 30 दिनों की। 30 दिन के लिए आप जाएँगे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ से आप लोगों को नंबर दिए जाते हैं। तो अभी आपकी टीचिंग भी नहीं हुई है, तो कैसे परीक्षाएँ इतनी जल्दी हो सकती हैं? मान लेते हैं अगर टीचिंग देखिए कभी-कभी क्या हो जाता है, हो सकता है कि टीचिंग देखिए परीक्षा से पहले ना हो, मान लीजिए कि परीक्षा के बाद होगी, ठीक है? तब भी देखिए देखिए जो टीचिंग है 90% चांसेस होते हैं कि परीक्षा से पहले होती है। 10% ऐसा होता है कि हो सकता है कि परीक्षा के बाद टीचिंग लग जाए, नहीं तो 90% चांस होता है कि टीचिंग जो है परीक्षा से पहले ही होती है। अब देखिए हम आते हैं कि परीक्षाएँ होंगी तो कब होंगी? तो चलिए समझिए। देखिए आप लोगों की परीक्षाएँ तो आखिर होंगी कब? यानी देखिए जो डीएलएड की परीक्षाएँ होती हैं 2 सेमेस्टर की एक साथ होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि 1 सेमेस्टर की करवाई जाए और 1 सेमेस्टर की बाद में। तो देखिए अप्रैल में अभी सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर वालों की परीक्षाएँ हुई हैं। ये कब हुई हैं? अप्रैल में, ठीक है? अभी देखिए सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर वालों की जो परीक्षाएँ हैं, वो हुई हैं अप्रैल में। तो देखिए जो ये सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, ये आएँगे थर्ड सेमेस्टर में। ये कब आएँगे? ये थर्ड सेमेस्टर में आएँगे और आप लोग हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। आप लोग हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यानी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, ठीक है? यानी देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएँ एक साथ होंगी। तो अब देखिए कैसे होती हैं परीक्षाएँ? डीएलएड की परीक्षाएँ जो 6-6 महीने के अंतराल पर होती हैं, यानी 6 महीने से ज़्यादा समय हो सकता है गैप बीच का, लेकिन 6 महीने से कम गैप नहीं होगा। जैसे अब अप्रैल से आप जोड़िए 6 महीने, हम अप्रैल को भी चलो इंक्लूड कर रहे हैं, यानी अप्रैल को भी चलो जोड़ रहे हैं। तो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम अप्रैल को भी लेते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 महीने ये आपके सितंबर में पूरे हो रहे हैं। कब पूरे हो रहे हैं? सितंबर में। अगर देखिए जब हम अप्रैल से जोड़ रहे हैं तो महीने कब पूरे हो रहे हैं 6? सितंबर में। यानी अगर परीक्षाएँ हैं तो हो सकती हैं कि सितंबर में। यानी सितंबर से पहले परीक्षाएँ आपकी बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है? अब जो लोग कह रहे हैं कि क्या जुलाई में परीक्षाएँ होंगी या अगस्त में, तो ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं, ये फेक न्यूज़ है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों से तो आप बिल्कुल दूर रहिए। ठीक है? अगर आप लोगों के मन में ये डाउट है कि जुलाई या अगस्त तो ये बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है? परीक्षाएँ अगर होंगी
तो सितंबर में। जब भी देखिए पीएनबी अगर बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर, टाइम टू टाइम अगर सारे काम करवाएगी, ठीक है? तो हो सकता है कि सितंबर में पेपर आप लोगों के करवाए, वो भी लास्ट सितंबर में, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं पीएनपी देखिए बहुत ज़्यादा लेट एग्ज़ाम कराती है। जो 2 साल का कोर्स है आप लोगों का, ये कहीं देखिए 2.5 साल से ज़्यादा समय लग जाता है। ये 2.5 साल या पौने 3 साल लग जाता है, तब जाकर कहीं एक आप लोगों का पूरा डीलेड हो पाता है। अब देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनके मन में एक डाउट आ रहा है कि सर मेरे तो 6 महीने बहुत पहले पूरे हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो देखिए दिसंबर या जनवरी में एडमिशन लिया था। तो देखिए आपने चाहे जब एडमिशन लिया हो, चाहे दिसंबर में एडमिशन लिया हो, चाहे जनवरी में एडमिशन लिया हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी परीक्षाएँ फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एक ही साथ में होंगी, यानी आप लोगों की जो परीक्षाएँ हैं, थर्ड सेमेस्टर के साथ होंगी। और थर्ड सेमेस्टर का देखिए समय कब पूरा हो रहा है? सितंबर में। तो यानी परीक्षाएँ तो हो सकती हैं तो सितंबर में हो या सितंबर के बाद ही होंगी। इससे पहले परीक्षाएँ नहीं होंगी। तो देखिए अब कितने दिन शेष बचे हैं? अभी से देख लीजिए तो पूरे-पूरे 3 महीने अभी बाकी हैं परीक्षा होने में। देखिए इन सब चीज़ों के चलते आप लोग अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे होंगे। तो देखिए आप लोग पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है? जैसे ही परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, हम आपको बहुत पहले ही और तुरंत बताएँगे, ठीक है? आज के बाद देखिए आप लोग इधर-उधर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि कब परीक्षाएँ चाहे जितना कोई इधर-उधर की जानकारी आपको दे, ठीक है? इन सब चीज़ों से ये सोचकर चलिए थोड़ा बचिए। केवल अपना पूरा फ़ोकस पढ़ाई पर दीजिए, जिससे कि आपका देखिए परसेंटेज अच्छा आ सके। देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में है हमको हम बता दें किस हिसाब से तैयारी करनी है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है? आप लोग चैप्टर वाइज़ पहले पढ़िए और इसके बाद हम देखिए आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करवाएँगे, ठीक है? आप अभी से इधर-उधर के चक्कर में मत पड़िए, प्रश्न उत्तर के चक्कर में अगर अभी से इधर-उधर पढ़ेंगे, तो देखिए कहीं न कहीं आप चैप्टर वाइज़ यानी थ्योरी मिस कर देंगे। अगर थ्योरी आपने अच्छे से नहीं पढ़ी, तो आप देखिए आपका परसेंटेज अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए हम बार-बार बोल रहे हैं, हर क्लास में हम बोल रहे हैं कि पहले आप चैप्टर वाइज़ अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए। देखिए, ये जो क्लास है कल होने वाली थी। जैसा कि हम बोल चुके थे कि कल हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन कल देखिए हम मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरे भाई जो हैं, मेरे बड़े भाई, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इस वज़ह से हम उनको लखनऊ लेकर गए थे दवाई लेने। इस वज़ह से कल क्लास नहीं हो पाई। तो इसके लिए हम थोड़ा आपसे क्षमा चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे और आज के बाद देखिए परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है अभी भी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।